Hello, good morning. And today we shall discuss about some numericals based on the measurement of long distances. और आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि इससे पहले हम लोगों ने दो मेथड पे डिस्कस किया था। पहला कौन सा था? ट्रायंगुलर मेथड, और दूसरा कौन सा था? पैरेलैक्स मेथड। इन दो मेथड पर बेस्ड मैंने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जिन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और वो मेथड्स क्या क्या थे? पहला मेथड मैंने आप लोगों को बताया था जिसके अंदर ऑब्जेक्ट आपका अप्रोचेबल ऑब्जेक्ट है, यानी आप ऑब्जेक्ट तक जा सकते हैं। ऐसी सिचुएशन के अंदर आपके पास यहाँ पर क्या चीज़ आई थी? मान लो ये हाइट ऑफ टावर है, हाइट ऑफ ट्री है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज़ आपके पास है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपने मेजर कर ली, एक्स आ ली, ये इधर एच आ गया, इसको आपने इससे ज्वाइन किया, ये एंगल आपने कैलकुलेट कर लिया, देन एच अपॉन एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा और एच इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा। तो वो ऑब्जेक्ट जिस तक आपकी अप्रोच है आप इस ट्रायंगुलर मेथड से कर सकते हैं। 10th क्लास के अंदर मैथ्स के अंदर भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। उसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन मैंने इसके अंदर सेलेक्ट किया है। कैलकुलेट द हाइट ऑफ ए टावर विच फॉर्म एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एट 30 डिग्री। आपके पास सॉल्यूशन फर्स्ट आ रहा है और इस सॉल्यूशन फर्स्ट के अंदर एक हाइट दे दी, आपको टावर की हाइट कैलकुलेट करनी है और यहाँ से 250 मीटर की जो डिस्टेंस देगी उस 250 मीटर की डिस्टेंस पर एंगल जो आपके पास आ रहा है दैट एंगल इज 30 डिग्री। तो ट्रायंगुलर मेथड से हमारे पास कितना आ जाएगा? h अपॉन एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा और h इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा। x की वैल्यू आपके पास 250 इंटू टेन थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? आपके पास आ जाएगी टेन थीटा की वैल्यू 1030 और 1030 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 250 इंटू 1 अपॉन 1.732 आपके पास इसके अंदर वैल्यू आ जाएगी। और जब आप लोग इसको इससे डिवाइड करेंगे आपके पास जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आपके पास आ जाएगी। 250 को आप 1.732 से डिवाइड कर ले और डिवाइड करने के बाद जो भी वैल्यू आपके पास आती है वही आपका आंसर होगा। तो ये आपके पास करीब करीब जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपके पास 144.3 मीटर इसकी वैल्यू आएगी। आप लोग कैलकुलेशन देख लें। इसके अंदर आपके पास 250 को 1.732 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे आपके पास हाइट ऑफ टावर आएगी 144.3। तो ये आपके पास हाइट ऑफ टावर आएगी। इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलेंगे। कभी ऐसा भी हो सकता है कि हाइट ऑफ टावर दे दे, डिस्टेंस पूछ ले, दोनों दे दे, एंगल पूछ ले। इसके अंदर तीनों ही टाइप के क्वेश्चंस हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के पास इसके अंदर आ जाता है। कुछ सेकंड्स दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, फिर उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन सेकंड करेंगे। यस, अब हमारे पास इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन है। सॉल्यूशन ऑफ सेकंड क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। द शेडो ऑफ ए टावर इज फाउंड 50 मीटर लॉन्गर और व्हेन सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री and when it is 60 degree, find the height of the tower। एक टावर के पास ऊपर से सन और
बेस गिरती है तो उसकी हाइट्स वगैरह आपके पास इसके अंदर आएंगी। ये सन बेस की सन की पोजीशन है। और उसके बाद आपके पास क्या होता है कि तो इसकी शेडो यहाँ तक आएगी और फिर उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर बनाते हैं इसकी शेडो यहाँ तक आती है और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी 50 मीटर। दिस एंगल इज 30 डिग्री, दिस एंगल इज 60 डिग्री। ये आपके पास हाइट हो गई। तो हमारे पास इस केस के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, ये वाली जो डिस्टेंस है ये हमारे पास अननोन है, यानी ऑब्जेक्ट तक आपके पास अप्रोच नहीं है। इसके अंदर हम लोग मेजर भी कर सकते हैं कि पहले यहाँ पर 30 डिग्री के एंगल पर फिर एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रैवल करके और आप अगला एंगल फाइंड कर लें और फिर उसके बाद आप लोग हाइट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था, अगर मान लो आपके पास इस तरह के केसेस हैं कि दो एंगल्स आपको गिवन हो और इन एंगल्स की वैल्यू और ये डिस्टेंस आपके पास हो x, ये वाली डिस्टेंस आपके पास h, ये वाली डिस्टेंस आपके पास है, कोई भी ले सकते हैं, b ले सकते हैं। तो हमारे पास कितना आ जाएगा x प्लस b, ये θ1 ले लो आप, ये θ2 ले लो। तो x प्लस b अपॉन h इज इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा cot θ1। इससे पहले वाली क्लास के अंदर हमने यही किया था। ये एंगल आपके पास है, ये डिस्टेंस आपकी नॉन है, ये अननोन डिस्टेंस है और ये आपके पास। और इसी तरह से आपके पास b अपॉन h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा cot θ2 हो जाएगा। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा x अपॉन h इज इक्वल टू cot θ1 माइनस cot θ2 और फॉर्मूला आएगा हमारे पास h इज इक्वल टू x अपॉन cot θ1 माइनस cot θ2। ये वैल्यूज हमारे पास इसके अंदर आई थी। तो ये फॉर्मूला हम लोग डायरेक्ट इसके अंदर यूज करेंगे। h इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा x अपॉन ये वाली डिस्टेंस है x इज इक्वल टू आपको दे दिया 50 मीटर और एंगल θ1 आपको दे दिया 30 डिग्री, एंगल θ2 दे दिया आपको 60 डिग्री और हाइट आपको कैलकुलेट करनी है। तो cot θ1 माइनस cot θ2 आपके पास फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था और उसके बाद फिर हम लोग इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। h इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 50 अपॉन cot 30 माइनस cot 60। h इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 50 अपॉन cot 30 की वैल्यू होती है √3 माइनस cot 60 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3। तो हमारे पास आ जाएगा 50√3 अपॉन 3 माइनस 1 मीन्स 25 इंटू 1.732 और जब 25 को हम लोग 1.732 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 43.3 मीटर। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, h की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो जाएगा कि हम लोग अगर ऑब्जेक्ट तक आपकी अप्रोच नहीं हो, जैसे मैंने एग्जांपल भी बताया था आपको कि जैसे मान लो नदी के पार कोई पेड़ है, बिल्डिंग है या पॉल है, उसकी हाइट आपको फाइंड करनी है। आप लोग क्या कर सकते हैं कि इस फॉर्मूले से एक सर्टेन डिस्टेंस पर एंगल फाइंड कर लें, फिर ऑब्जेक्ट की तरफ या ऑब्जेक्ट से दूर जा करके वापस से एंगल फाइंड करें, वो डिस्टेंस मेजर कर लें, फिर इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके हम लोग अगर ऑब्जेक्ट तक हमारी अप्रोच नहीं हो तब भी हम लोग उसकी हाइट को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं इस मेथड से। तो ये हो जाएगा आपके पास इसके अंदर 43.3 मीटर की हाइट इसके अंदर आएगी। फ्यू सेकंड्स में दे देता हूँ आपको।
यस, अब हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये आपके पास क्वेश्चन है, इसके बाद हमारे पास द मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ए एंड बी ऑन द अर्थ एट द मून बाय द टू डायरेक्शंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज 1 degree 54 minutes if the diameter of the earth is 12.8 into 10⁶ meter. Calculate the distance of the moon from the earth. तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अर्थ के दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट, ये पैरेलल बेस्ड मेथड है, ये हमारे पास अर्थ की सिचुएशन है, ये आपके पास मून की पोजीशन है, और दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स के बीच का जो एंगल हम लोगों को फाइंड किया, जो कि हम लोग कोई भी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से ही फाइंड करते हैं, और फिर ये एंगल आपके पास दे दिया 1 डिग्री 54 मिनट। तो सबसे पहली चीज तो आपके पास ये जो थीटा एंगल है, इसकी वैल्यू आपके पास है 1 डिग्री 54 मिनट। या तो दोनों को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे या दोनों को मिनट में करेंगे। तो यहाँ पर 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होते हैं, तो 60 मिनट प्लस 54 मिनट इज इक्वल टू 114 मिनट आपके पास इसके अंदर वैल्यू। अब उसके बाद आपके पास ये एंगल फाइंड हो गया। एंगल इज इक्वल टू कितना होता है आपके पास, आर्क अपॉन रेडियस। आर्क आपके पास डायमीटर है, रेडियस आपको कैलकुलेट करनी है, तो रेडियस इज इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा, आर्क अपॉन एंगल। आर्क आपके पास डायमीटर है और एंगल आपके पास 114 मिनट, जो भी आपके पास एंगल दिया जाए वो एंगल की वैल्यू आप लोग पुट करके और डिस्टेंस यानी रेडियस आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। मून, सन या कोई भी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपके पास इसके अंदर आती है। तो हमारे पास सॉल्यूशन नंबर 3 पर हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्यूशन पर। ये हमारे पास अर्थ के डायमेट्रिक पॉइंट्स में कंसीडर कर लिया हमने। ये आपके पास मून की पोजीशन ले ली, ये एंगल आपने मेथड से कैलकुलेट किया हुआ है, ये वाली वैल्यू दे दी 12.8 इंटू 10⁶ मीटर। अर्थ की रेडियस का डबल जो 6.4 इंटू 10⁶ मीटर होता है। आपके पास क्या जाएगा, एंगल इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा आर्क अपॉन रेडियस। और रेडियस का मतलब डिस्टेंस है। नॉर्मली इसके अंदर जो टर्मिनोलॉजी जो आती है आपके पास, वो अगर मान लो हम लोग रेडियस ले रहे हैं तो उसका मतलब होता है आपके पास डिस्टेंस, और नॉर्मली अगर आर्क आएगी तो उसका मतलब होता है डायमीटर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, डिस्टेंस यानी रेडियस हमारे पास इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आ जाएगी आर्क अपॉन एंगल। और फिर उसके बाद हमारे पास रेडियस यानी डिस्टेंस आ जाएगी, आर्क यानी आपके पास डायमीटर ऑफ अर्थ होगा, डायमीटर ऑफ द अर्थ अपॉन एंगल। एंगल के लिए मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि एंगल हम लोग किसके अंदर कन्वर्ट करेंगे, रेडियंस के अंदर कन्वर्ट करेंगे। अगर हमें डिग्रीज के अंदर, मिनट्स के अंदर, सेकंड्स के अंदर अगर मानना आपको दिया हुआ है तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। डायमीटर हमने लिया 12.8 इंटू 10⁶ अपॉन एंगल हमारे पास आ गया 114 मिनट, क्योंकि एंगल आपको कितना दिया था, 1 डिग्री 54 मिनट दिया था। 1 डिग्री का मतलब होता है 60 मिनट प्लस 54 मिनट, तो टोटल हो गया आपके पास 114 मिनट। और 114 मिनट को हम लोग किसके अंदर कन्वर्ट करेंगे, 12.8 इंटू 10⁶ अपॉन 114 इंटू 2.91 इंटू 10⁴ आपके पास वैल्यू आएगी। ये आपके पास किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, रेडियन के अंदर कन्वर्ट हो गया। और जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू करीब करीब आएगी 3.84 इंटू 10⁻⁴
8 किलोमीटर। यहाँ पर वैल्यू आपके पास मीटर में आएगी और यहाँ पर नीचे आपके पास वैल्यू किसके अंदर आएगी, किलोमीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे। आपके पास वैल्यू आएगी 3.84 इंटू 10⁸8। फ्यू सेकेंड्स कि मैं उसके लिए नोट करने के लिए। ओके, लास्ट क्वेश्चन के लेक्चर का हमारे पास आएगा सॉल्यूशन नंबर 4 पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ये भी किसके ऊपर बेस्ड है, ये क्वेश्चन भी आपके पास वही पैरेलक्स मेथड पर ही बेस्ड है कि सन की एंगुलर डायमीटर दे दी 1920 सेकंड्स, 1920 सेकंड्स की एंगुलर डायमीटर दे दी, अर्थ की डिस्टेंस दे दी सन से, और लीनियर डायमीटर कैलकुलेट कर दी। मतलब कि हमने अब तक कोई भी एक पॉइंट कंसीडर कर लिया, सन की डिस्क ले ली और डिस्क के दोनों डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट से हम लोगों ने क्या किया, ये एंगल कैलकुलेट कर लिया और इसकी वैल्यू आती 1920 सेकंड। एंगल आपके पास आया 1920 सेकंड, सेकंड्स को हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। 1920 इंटू 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन आपके पास इसके अंदर आ गया। डिस्टेंस जो आपके पास सन से अर्थ की है, जिसे हम लोग रेडियस मानेंगे, जो रेडियस के इक्वलेंट होगी फॉर्मूला और उसकी वैल्यू आएगी आपके पास 1.5 इंटू 10⁻⁻ डायमीटर ऑफ सन हम लोगों को कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पर आर्क का इक्वलेंट होगी और ये वाली वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं एंगल इज इक्वल टू कितना होता है, आर्क अपॉन रेडियस। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, एंगल इंटू रेडियस। एंगल आपको दे दिया 1920 सेकंड्स, इसको कन्वर्ट करेंगे रेडियन में 4.85 इंटू 10⁻⁻6 इंटू रेडियस, यानी डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन, और ये वाली वैल्यू आएगी आपके पास 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। और जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आपके पास करीब 1.4 इंटू 10⁻9 मीटर सन की क्या आएगी आपके पास, डायमीटर होगी। तो ये आपके पास सन की डायमीटर आपके पास इसके अंदर कैलकुलेट करते हैं हम लोग। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। यहाँ पर ध्यान रखना, एंगल को हम लोगों को कभी भी इस फॉर्मूले के अंदर मिनट्स, डिग्रीज, सेकंड्स में नहीं रखना। वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द रेडियंस फ्रॉम द डिग्रीज और मिनट्स और सेकंड्स। तो हम लोगों को रेडियंस के अंदर इससे पहले कन्वर्ट करके फिर उसके बाद हम लोग इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और वैल्यू कैलकुलेट करके हम लोग आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इस तरह से इसके अंदर कुछ वैल्यूज़ हमारे पास इसके अंदर आती है। कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। कल हम लोग कुछ और मेजर डिस्टेंसेस के मेथड्स पर डिस्कस करेंगे। अब तक हम लोगों ने 2 मेथड किए थे। पहला कौन सा किया था, ट्रायंगुलर मेथड, और दूसरा कौन सा किया हम लोगों ने, दूसरा मेथड किया हम लोगों ने इसके अंदर पैरेलक्स मेथड। पैरेलक्स मेथड के अंदर 2-3 केस होते हैं, ट्रायंगुलर मेथड के अंदर 2 केस होते हैं। तो उनसे रिलेटेड मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस पर डिस्कस किया। Few seconds if you want to note it down.